हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी और स्टूडेंट की जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को बताऊंगी। आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यूनिट 3 का यूनिट 2 और यूनिट 1 मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस था। अब ये यूनिट 3 है जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि PYQs होते हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं और वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जिसके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट करना है वॉल्यूम इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy dz वेयर v इज रीजन बाउंडेड बाई z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टू रीजन बाउंडेड बाय द स्फेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड द कोन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। डेड्यूस द स्फेरिकल टू कार्टेशियन यूनिट वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डेड्यूस द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन दोनों के बीच में हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन स्थापित करना है, तो बस वही को हम लोग को आंसर में रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। डेड्यूस द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। राइट द डिफरेंशियल एलिमेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट विथ फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एक्सप्लेन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन डिटेल विथ फिगर के साथ एंड आल्सो राइट द डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ कि जैसे ही मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली सीरीज़ ख़त्म करूँगी फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगी। तो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक, आगे और भी क्वेश्चंस हैं, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। एक्सप्लेन कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन डिटेल। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उसको डिटेल में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है एंड हाउ मेनी टाइप्स इट इज़। इसके कितने टाइप्स होते हैं वो भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस 2a। एक वॉल्यूम बताना है स्फेयर का जिसका रेडियस 2a है फ्रॉम द डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है। फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट। लोकेशन बताना, पॉइंट दिया गया है 1 1 1 इन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसकी लोकेशन बतानी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है। राइट द ग्रेडियंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम के ग्रेडियंट को बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कन्वीनियल कोऑर्डिनेट ऑल्सो राइट इनफाइनेटिसिमल वॉल्यूम एलिमेंट। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ अ रेडियस। सरफेस एरिया निकालना है जिसमें से रेडियस a दिया गया है फ्रॉम द डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट्स। आप लोग ये सारे क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर एग्ज़ाम में ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग ज़रूर कर लेंगे, इसीलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। राइट द स्केल फैक्टर वेरिएबल एंड यूनिट वेक्टर फॉर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। राइट द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमें कंपोनेंट बताना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 17 है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये भी क्वेश्चन इसमें अगर चेंज करके भी दे दिया गया तो यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देगा और P2 की वैल्यू चेंज कर देगा और क्वेश्चन सेम ही रहेगा। तो मैं आप लोगों को वही तरह के क्वेश्चन करा रही हूँ। अगर एग्ज़ाम में थोड़ी सी भी वैल्यू चेंज करके दे सके तो आप लोगों को ये सब की प्रैक्टिस रहेगी तो आप लोग कर लेंगे। कुछ और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 है राइट द डाइवर्जेंस इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का डाइवर्जेंस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है राइट द डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 21 है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस टू पॉइंट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। 22 है राइट द एक्सप्रेशन फॉर कर्ल इज कन्वीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एजीमुथल एंगल। ये क्वेश्चन भी शॉर्ट में पूछ लिया करता है, वेरी शॉर्ट में पूछ लिया करता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एजीमुथल एंगल होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट आर द डिफरेंशियल सरफेस एरिया एलिमेंट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज़ द डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और लास्ट क्वेश्चन है जो कि घुमा करके कभी भी पूछ सकता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्वेश्चन को कई अलग तरीके से पूछ सकता है, तो अब मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बताई हूँ उसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तो एग्ज़ाम में अगर घुमा करके भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ चेंज कर दिया क्वेश्चन में तो आप लोग वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे ही मैं आप लोगों को हर एक यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, फिर बाद में उसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगी। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे